फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन वीडियो के साथ मैं ये लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। आपके पास एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो रोज़ सुबह आपको बिस्तर से उठने से मजबूर कर दे। कहने का मीन्स ये है कि आप ऐसा लक्ष्य बनाओ, अपने लाइफ में इस तरह का लक्ष्य होना चाहिए जिससे कि आपको ये लगे कि नहीं, आज तो मुझे इतना कंप्लीट करना है, इतना कंप्लीट करने के बाद ही मैं सोऊंगा और मॉर्निंग में मुझे 4 बजे उठना है तो उठना है। ये नहीं होना चाहिए बस मम्मी 5 मिनट, बस 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब है कि आपका कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं है। आप जितना बड़ा लक्ष्य बनाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छे रहने का मतलब क्या है कि यदि आप तैयारी करते हो कोई आरएस की या यूपीएससी की या किसी भी एसएससी सीजीएल की, तो आप छोटी, कोई बात नहीं होते हो तो छोटी एग्जाम तो क्रैक कर लोगे। और क्यों ऐसा भी क्यों करते हो कि अब छोटी एग्जाम करें, जब अपन ने लक्ष्य ही ऐसा बनाया है अपना कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के लिए बार बार किसी ने कहा है, किसी महान इंसान ने बोला है कि आप डेली किसी के बारे में सोचते रहते हो तो उसी के बारे में, मतलब नींद में भी वही इंसान दिखता है। तो ये तो आपकी लाइफ का सवाल है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे। आपका लक्ष्य सोचो कि मुझे हाँ भाई यूपीएससी करना है या बैंक की कोई एग्ज़ाम क्रैक करनी है या रेलवे की करनी है या मुझे आगे सक्सेस होना है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तो उसके बारे में आप बार बार सोचो। आप क्या करो, उसको एक पेपर में लिख के आपके जहाँ पर भी आप बैठ के पढ़ते हो वहाँ पे सामने लगा दो। बार बार आप देखोगे कि तो दिमाग में वही चीज़ आती है। किसी साइकोलॉजी के टीचर ने ये बोला है, टीचर या आप किसी भी डॉक्टर के पास चल जाओ तो आपको यही सजेशन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन जिस चीज़ को बार बार देखते हैं दिमाग में, दिमाग में या अपने ब्लड के अंदर भी वही चीज़ घुस जाती है। तो कहने का मीन्स यही है कि आप इतना घुल जाओ, आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है कि आप उसको करके छोड़ो। ठीक है, तो और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरा तो आपको इतना सा कहना है, मैं आपको मोटिवेट इसलिए करती हूँ कि पढ़ने से पहले कि आपके अंदर ये मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है। तो इसलिए मैं आपको स्टार्ट में मोटिवेट करती रहती हूँ। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, बिना टाइम ख़राब किए वो चीज़ें अपन देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ, यूनिट डिजिट पढ़ा दिया है मैंने, इकाई अंक पढ़ा दिया है। उसके बाद में रिमाइंडर पढ़ाया था, मतलब शेषफल पढ़ाया था। शेषफल के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या कंडीशन बताई थी कि आप प्लस में भी लिख सकते हो और माइनस में भी लिख सकते हो। प्लस का मतलब कहने का, जैसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप इसको 25 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, +1। ठीक है, यदि मैं इसी को क्या लिख दूँ, 4, तो यहाँ पे 25 में 4 का भाग लगाया तो कितना आएगा आपके पास में, 6, 12, 18, 24, मतलब पूरा 6 बार गया। फिर रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या बच गया, +1। ठीक है, यदि 23 में 4 से डिवाइड करोगे, मतलब 23 को 4 से भाग लगाओगे, तो मैंने क्या बताया था, यदि भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, कि पास में कौन सा नंबर है, 24, जो कि पूरा डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1, मतलब पूरा कौन सा नंबर है इसके पास में जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 24 है। तो 24 तक बढ़ने में कितना बढ़ाना पड़ेगा, +1, और 23 तक आने में कितना कम करना पड़ेगा, 1। तो शेषफल क्या बचेगा, -1 आएगा। ठीक है, ये कंडीशन। और यदि आप इसको नॉर्मल सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास में, 4, 8, 12, 16, तो 16। उसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 का मतलब आपके पास में रिमाइंडर क्या बचेगा, +3। तो कौन छोटा है, -1। छोटा इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो मैंने आपको ये चीज़ लास्ट वीडियो में बताई थी। फिर उसके बाद में कई बार ऐसा भी होता है कि 27/12, जैसे ये एग्जाम्पल दिया, इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, नॉर्मल
सबसे पहले अपन डायरेक्ट करते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल निकालना है। तो इसका शेषफल क्या मिलेगा, 12 24, 12 दूनी का 24, 2 बार पूरा पूरा भाग गया। फिर 27 में से 24 को घटाओगे तो कितना बचेगा, शेषफल 3 शेषफल आ गया। अब आप लोग सोचो कि नहीं मुझे तो 12 का पहाड़ा नहीं आता, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं तो क्या करूँ, इसको छोटा कर देता हूँ या कर देती हूँ। क्या हो जाएगा छोटा, 3 से ऊपर नीचे क्या भाग लग जाएगा, तो कितनी बार, 9 बार, यहाँ पे 4 बार। तो 9/4 करेंगे तो कितना शेषफल मिलेगा, 4 दूनी का 8, 8 का मतलब कितना हो जाएगा शेषफल 1, मतलब 9 में 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार गया, 2 बार, और शेषफल क्या मिला, यहाँ पे 1 मिल गया। लेकिन ये तो अलग चीज़ आ रही है, शेषफल 1 यही नंबर था जिसमें 27 में 12 का भाग लगाया तो 3 शेषफल आ रहा है, और यही नंबर को मैंने काट दिया तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये तो बात ही अलग हो गई, इसका मतलब तो ये गलत है। नहीं, गलत नहीं है। कैसे करना है वो देखिए। आपने इसको किससे भाग लगाया, दोनों को किससे काटा है, 3 से। तो 3 को कुछ भी नंबर मान लो, a बराबर 3, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप जिससे भी डिवाइड करते हो जो शेषफल आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये आपके क्या आ गया, शेषफल। क्लियर, जो यहाँ पे आ रहा था वही ये आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है, चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप काट पीट के कर लेते हो, तो जो भी आपके पास में शेषफल मिलेगा जिससे आपने इसको डिवाइड किया है, मतलब सॉल्व किया है एक ही नंबर से, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो शेषफल आ जाता है। तो ये गलत नहीं है, इस तरह से इसको किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे लेते हैं 65 इंटू, यहाँ पे ले लो 99 इंटू, यहाँ पे 1276 इंटू 2099, ये ले लो, अपॉन 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, इसमें 2 कंसेप्ट हैं। पहली बात, यदि आपके क्वेश्चन आता है, आपके क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछे कि अंतिम 2 अंक बताइए। अब तक अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि अंतिम 1 अंक बताइए, अंतिम 1 अंक बताइए। अंतिम 1 अंक का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। वो मैंने पूरा कंसेप्ट बताया था आपको, ठीक है, लास्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखा है वो पीछे वाले वीडियो देख लीजिए। यदि इसमें क्या आ जाता है कि आपको ऐसे दे दिया, यहाँ पे किस तरह से दे दिया कि ये जो नंबर है इसका अंतिम 2 अंक बताइए। इसी में ही दोनों बात का कंप्लीट हो जाएगी। इसमें ये दे दिया कि इस नंबर के अंतिम 2 अंक बताइए। अंतिम 2 अंक बताइए तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, या मैं यहाँ पे और भी कुछ ले दूँ, जैसे सपोज 19754, यहाँ पे मैंने 2, यहाँ पे 3 ये लिख दिया। सपोज इस नंबर का अंतिम 2 अंक बताइए। अब देखो, इतने तो अपन इंटेलिजेंट है नहीं, आप क्या, मैं ही नहीं हूँ, मैं ही इसको मल्टीप्लाई करने में पूरा 3 घंटा लगा दूंगी। सब किस पे चलता है, ट्रिक्स पे चलता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका मीन्स ये होता है कि अंतिम 2 अंक बताइए का मतलब होता है कि इसको किससे भाग लगाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड क्यों करते हैं, 100 का भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्या पढ़ते हो आप, इकाई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 576, इसको क्या बोलते हैं, इकाई नंबर, इकाई। इसको क्या बोलते हो, दहाई। दहाई का मतलब क्या होता है, पीछे के 100, ठीक है। तो इसीलिए जब आपसे पूछे कि अंतिम 2 अंक बताइए, तो आपको जो भी नंबर दे रखा है उसको किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो एक कंसेप्ट आपका ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे क्या चल रहा था,
कि नंबर्स यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हो, कहने का मतलब आप एक दूसरे ऊपर और नीचे वाले नंबर, अंश और हर वाले नंबर को काट देते हो, काटने के बाद में जो शेषफल बचता है तो क्या करते हैं उस शेषफल को जिससे काटा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों कंसेप्ट इसमें क्लियर होते हैं। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई कि आपको क्या फाइंड करना है कि इस नंबर के अंतिम 2 अंक बताइए। अंतिम 2 अंक बताइए का मीन्स क्या हो गया, किससे भाग लगाना है आपको, 100 का भाग लगाना है। तो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं। 3 2 1 9 7 5 4 इंटू 65 इंटू 99 इंटू 1276 इंटू 2099। इसमें किसका भाग लगा दिया, 100 का भाग लगा दिया। ठीक है, क्लियर। सबसे पहला काम हो गया, अंतिम 2 अंक बताइए, मतलब किससे डिवाइड करना है, किसका भाग लगाना है, 100 का भाग लगाना है। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि दोनों तरीके से आप कर सकते हो। दोनों तरीके से आप कर सकते हो तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पर आपको जो अंतिम अंक मिलेगा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी। कैसे, क्योंकि आप इसमें से नंबर घटाओगे 35, इसका जो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 35, यदि 100 तक पहुँचेंगे तो। ठीक है, तो या पूरा का पूरा 65 आएगा। 65 में 100 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर मतलब शेषफल 65 का 65 आएगा। या आप इसको सॉल्व आगे करोगे, मतलब माइनस वाला देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 35। माइनस का 35 कैसे कि 65 के बाद में 100 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर होगा, 100 ही होगा। और 100 में से 65 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 35। तो इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई मतलब इसका काट देते हैं। अब ये किससे कट सकता है, किससे कट सकता है ये नंबर, ये आप काट दो इसको 4 से 5 से काट दो। ठीक है, 5 से आप इसको 5 से काट सकते हो। 5 से आप इसको काटोगे, देखो क्या कट जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 दूनी का 10, 10 का मतलब 20 बार। ठीक है, ये यहाँ पे कितने में कटेगा, बहुत सिंपल है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 13। वेरी सिंपल। अरे ये तो पहाड़े धीरे धीरे करते हुए याद हो जाएंगे, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मुझे करना पड़ रहा है कि नॉर्मल, क्योंकि 0 लेवल से अपन चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप करोगे तो इजीली आपको, जब आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करोगे वैसे टिप्स पे आ जाता है कि हाँ 13 पंजे 65 होता है। ठीक है, तो मैं किससे कर रही हूँ, 13 से, मतलब यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रही हूँ। 5 से डिवाइड किए 20 बार और ये कितनी बार, 13। ठीक है, 5 एक बार और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, 1 और 5 दिया 15। वेरी सिंपल, ये कंडीशन है। इससे छोटा और हो सकता है क्या, देख लो यहाँ पे, और कोई कट सकता है क्या, इससे छोटा और नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं। तो शेषफल आप निकालोगे तो यहाँ पे मान रख दो, आपने क्या माना है, किससे मल्टीप्लाई किया, किससे भाग लगाया है 65 में और 100 में, 5 से। तो यहाँ पे लिख दो साइड में कि किससे भाग लगाया है, 5 का भाग 65 में लगाया, 13 बार गया है, 100 में लगाया है, 5 दूनी का 10, 20। तो यहाँ पे ये कंडीशन लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद में सबको किससे डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड कर दो। 20 से सबको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 20 का भाग, यहाँ पे लास्ट देखना है अपन को, तो लास्ट देखना है तो यहाँ देखो ऐसा कौन सा नंबर है पास में। ऐसे तो 40 है तो आपके पास में 14 आएगा, प्लस का 14, प्लस का 14 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे आप पास में 54 के पास में 60, 20 40 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, रिमाइंडर। फिर उसके बाद में 13 में 20 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 13 ही आएगा। ऐसे कैसे, फिर यहाँ पे आप भाग लगाओगे 99 में 20 का, तो भाग लगाओगे तो पास वाला नंबर ढूंढो, सबसे छोटा नंबर। छोटा नंबर मतलब 100 आता है, 99 में 100 आता है, 100 का मतलब 100 में 20 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 99 की कंडीशन में क्या बचेगा, -1। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या नंबर होगा, 80, 76, तो क्या नंबर होगा 80। 80 में 20 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा, -4।
ठीक है। फिर उसके बाद में वहाँ देखिए 99 है तो इसका मतलब आगे वाला 100 में भाग जाएगा तो क्या आएगा -1। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे ये माइनस कितने माइनस है, 4 माइनस है, 4 माइनस है तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 13 को 6 12 18 24, क्या आ गया 24। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 12 18 24, यहाँ पे 24, ये 13 लिख दिया। फिर उसके बाद में 20, जितना सिंपल हो सकता है और सिंपल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप देखो यहाँ पे और कट रहा है क्या, और सिंपल तरीके से हो रहा है क्या, कट रहा है। क्या कट रहा है यहाँ पे, 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 से और भी कोई छोटा नंबर नहीं, 2 से ही कटेगा। 2 से 12, 2 से यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये कंडीशन आ रही है। और आप इसको छोटा कर सकते हो, क्या कंडीशन आ जाएगी, 13 × 12/10। तो किससे काटा आपने, के का मान दूसरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। के का मान दूसरा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर और इसमें रिमाइंडर निकाल लेते हैं। और 13 में 10 डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, +3। इसमें 12 को 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, +2। कितना हो गया रिमाइंडर, शेषफल यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, शेषफल कितना आया इसका, 6 आया। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि क्या कर बताया था मैंने, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जो भी आपके पास में लास्ट में शेषफल आता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 से किया, यहाँ पे 2 से किया, तो 5 दूनी का 10। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 60। ठीक है, अब 60 आ गया तो अगेन आप क्या करो, 60 आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर किससे भाग लगाना था, 100 का। तो 100 का भाग लगाना था, तो 60 100 से कम है, तो यहाँ पे शेषफल क्या बच गया, 60। ये आपकी शेषफल, चाहे आप इसको क्या बोल सकते हो, शेषफल, रिमाइंडर, या ये भी मैं कह सकती हूँ कि अंतिम क्या है, 2 अंक है। क्लियर सबको, एक बार और रिपीट करती हूँ। ये मैंने आपको क्या बोला कि ये कोई बड़ा नंबर दे रखा है, ठीक है, इसके अंतिम 2 अंक बताइए। आपके पास क्या आ रहा है, अंतिम 2 अंक बताइए। तो अंतिम 2 अंक बताने के लिए आपको, अंतिम 2 अंक का मतलब क्या होता है, 2.5। 2.5 का मतलब आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखो कि इजीली कैसे सॉल्व हो सकता है, कि कट पिट के सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने पीछे आपको क्या बताया, यदि अपन काट देते हैं, जिस नंबर से आप काटते हो उसको साइड में लिख लो, क्योंकि लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा तो उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड किया, ये तो 13 बार गया और ये 20 बार गया। ठीक है, और कोई नंबर देखा नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया। ठीक, अब आप बाकी 20 को बाकी सब नंबरों में डिवाइड करो कि शेषफल क्या आता है। तो 54 में 20 का भाग लगाया तो क्या बचेगा, जो पास में नंबर है, माइनस वाला नंबर पास में या प्लस वाला नंबर पास में, मतलब 60 पास में, 54 के पास में 60 है, 54 के पास में 60 है, तो 60 में 20 का यहाँ तक 54 तक पहुँचने में कितना आएगा आपके पास, -6। फिर 13, ऐसे कि ऐसे कि 13 में 20 का भाग लगाओगे तो 13 ही आएगा। फिर 99 के पास में कौन है, 100 के 100 तक आने में पूरा भाग 100 में जा रहा है, तो उससे पहले कहाँ तक, -1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 76। तो ऐसा नंबर बताओ जो कि 20 से पूरा डिवाइड हो जाता है। 76 के बाद में 80 है, 80 में 80 तक 20 का पूरा भाग जा रहा है, तो 80 से 76 तक आने में क्या बचेगा, -4। ऐसा ही वो -1। सॉल्व किया अपन ने, 6 12 18 24, ये 13 ऐसे कैसे, 4 माइनस है तो प्लस हो गए। फिर और आगे सोल्व हो सकता है, और आगे कट सकता है, कि यहाँ पे
क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, 13 को 24 से डिफ़िकल्ट है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा कि 13 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 20 का भाग लगाओगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम कम से अपने एग्ज़ाम में क्लियर होने का मेन रीज़न यही तो होता है। क्या रीज़न होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन टाइम लग जाता है और टाइम ज़्यादा लगने से क्वेश्चंस कम हो पाते हैं। तो अब मेरा फोकस ये इसी चीज़ पर है कि क्वेश्चंस करने में कम से कम टाइम लगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मल्टीप्लाई करेंगे और प्रैक्टिस से सब हो जाता है। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि यहाँ पे जैसे मुझे लग रहा है सपोज समझाने में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, वहाँ आप इजीली 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से ये 12 बार, 2 से ये 10 बार। फिर उसके बाद में 13 में 10 का भाग, रिमाइंडर क्या बच गया, शेषफल क्या बच गया 2, यहाँ पे शेषफल क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 2, 3 दूनी का 6। अब यहाँ पे मैंने किससे भाग लगाया था, 2 से, ये भी साइड में लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किससे, जो शेषफल आया उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 60 आ गया, तो 60 यहाँ पे शेषफल। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको यहाँ पे करने हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फैक्टोरियल वाले। अब देखो फैक्टोरियल, एक साइंस वाला या मैथ वाला स्टूडेंट होगा तो वो फैक्टोरियल को इजीली समझ लेगा। तो आर्ट्स वाले भी हो या कॉमर्स वाले भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिए सब समझ में आ जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे दे दिया 1000 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें भाग लगाया, सपोज मैंने 5 फैक्टोरियल है 1000, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 10 का। ठीक है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसमें मैंने डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया और मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि बताइए कि रिमाइंडर क्या बचेगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आएगा। तो इतना फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल तो खोलना किसी की बस की बात नहीं है, तो भगवान ही खोल सकता है, मतलब अपन जैसे इंसान तो खोल नहीं सकते। तो इसके लिए क्या ट्रिक्स होती है, क्या तरीका होता है वो देखिए। सबसे पहले तो आप समझिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिया, 5 फैक्टोरियल का मतलब इतना खोलो, 5 घटाते जाओ, 5 में से 1 घटाया 4, 4 में से 1 घटाया 3, 3 में से 1 घटाया 2, 2 में से 1 घटाया 1, जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक घटाते। 6 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखोगे, 6 एक एक घटाते जाओ, कब तक घटाते जाओ, जब तक 1 नहीं आ जाता। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 7 फैक्टोरियल, कैसे लिखोगे, 7, इसमें से 1 गया 6, फिर 5, उल्टी गिनती बोलते जाओ वहाँ से, 4, 3, 2 और 1। 8 फैक्टोरियल, कैसे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, एक के लिए यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखिए जो ये नंबर है यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक ये नंबर आ रहा है, इसमें भी ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 6 × 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्लियर सबको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये आ गया होगा समझ में। देखो इसको देखिए, 10 का भाग लगाना है, तो 10 का आपको भाग लगाना है, तो आप यहाँ पे देखो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं,
कि यदि किसी के संख्या के अंदर 5 और 2 हुआ, वहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा तो वो 10 का 10 में पूरा पूरा भाग चले जाएगा, तो शेषफल क्या आ जाएगा? 0। शेषफल 0। अब यहाँ देखो 5 फैक्टोरियल के अंदर क्या है? 5 और 2 10 है, तो 10 आ रहा है, तो 5 फैक्टोरियल में 10 का भाग लगाओगे तो 10 से 10 कट जाएगा, मतलब 5 दूनी का 10, 10 इंटू 4 इंटू 3 इंटू क्या बच गया? 1। तो इसमें 10 का भाग लगाया, 10 से 10 कट गया, जो भी शेषफल क्या आ जाएगा? 0। 4 तिया 12 आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा नंबर 12 आ रहा है, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा, 0 आ रहा है। अब आगे के जितने भी नंबर है, 6 फैक्टोरियल हुआ, 7 फैक्टोरियल हुआ, 8 फैक्टोरियल हुआ, इन सब के अंदर सब में क्या आ रहा है? 5 फैक्टोरियल आएगा। कितना भी बड़ा नंबर लिख दूँ मैं, यहाँ पे 8 लिख दूंगी 5 आएगा, 9 लिख दूंगी 5 फैक्टोरियल आएगा, आगे की कुछ भी आ जाए। अब 5 फैक्टोरियल में 10 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 फैक्टोरियल से लेकर चाहे 10,000 फैक्टोरियल आ जाए, सबके अंदर जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, वो क्या होगा? 0। इसका क्या फाइंड करना है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्लियर हो गया होगा आपके कि जहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि 5 इंटू 2 तो होगा उसके अंदर, और 10 का 10 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मीन्स क्या हो गया? वहाँ पे शेषफल क्या बचेगा? 0। अब मैं यहाँ पे 10,000 ही क्यों ना आ जाए, 5 से लेकर वहाँ तक रिमाइंडर शेषफल क्या मिलेगा? 0। ये क्लियर। क्वेश्चन आपके इस टाइप का आया भी हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी क्लास मैंने कहाँ से, यूपीएससी के एग्जाम से लेकर पीटीईटी तक, लो लेवल मतलब पीटीईटी से लेकर यूपीएससी तक के लिए मैंने स्टार्ट की है, और ये मैंने स्टार्ट की है तो मैं यहाँ पे हर तरीके की टॉपिक करवाऊँगी, 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक का पूरा टॉपिक करवाऊँगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कैसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन से लेकर लो लेवल के क्वेश्चन से लेकर इस हाई लेवल के क्वेश्चन तक करवा रही हूँ। तो मेरा पर्पज़ यही होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये मान लो आपको 5 से 6 मंथ के अंदर आपके हर लेवल के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस आपको भी साथ देना है, आपको भी क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। तो इसको देखते हैं, इसको ख़त्म करते हैं एक बार। तो 10 का मैंने 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, या ऊपर यहाँ ही लिख देते हो 1। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 2 फैक्टोरियल क्या बताया? 2 इंटू 1, उल्टी गिनती, मतलब 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ मैं? 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर दो 6। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 तिया 12, 12 दूनी का 24। फिर उसके आगे 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को एज इट इज 1000 फैक्टोरियल। हम किसका भाग लगा रहे हैं? 10 का, ठीक है। अब रिमाइंडर शेषफल चाहिए अपन को, क्या चाहिए? शेषफल। तो 1 में 10 का भाग लगाया तो शेषफल क्या आ गया? +1। 2 में 10 का भाग लगाया तो शेषफल क्या आएगा? +2। यहाँ पे 6 में 10 का भाग लगाया तो शेषफल क्या आएगा? 6। 24 में 10 का भाग लगाया तो शेषफल क्या आएगा? +4, ठीक है। बाकी अभी मैंने बताया 5 फैक्टोरियल में लगाओगे तो 0, 6 में भी 0, सब में वहाँ तक क्या हो जाएगा? शेषफल 0, क्योंकि 5 के बाद में हर 6, 7 सब में 5 फैक्टोरियल आता है, तो इसलिए रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। अब इनको सॉल्व करते हैं। 6 और 4 10, 10 और 2 12, क्योंकि प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। फिर 13 में 10 का, क्योंकि 13 10 से ज़्यादा है, शेषफल क्या बचेगा? 3। तो ये आपके आंसर, ठीक, ये आपके आंसर हो गए। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे कितने भी बड़े क्वेश्चंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस तरह से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ यहाँ पे लास्ट, और क्लियर हो जाएगा।
1 फैक्टोरियल जो कि आया हुआ है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जैसे कुछ भी ले लो, 1000 फैक्टोरियल, इसमें डिवाइड किया 8 से, ठीक है। अब देखो सबसे पहला यहाँ पे ये देख लो कि 8 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 किस में आ रहा है, 4 फैक्टोरियल में आ रहा है। 4 फैक्टोरियल को आप खोलोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 2 8 हो गया। 8 को 8 से भाग लगाओगे तो यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बचेगा, 0 आएगा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को कैसे खोलूँगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या हो गया आपके पास में 4 फैक्टोरियल आ रहा है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल है तो क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आपको ये दिख रहा होगा कि कितना भी मैं 1000 फैक्टोरियल भी यहाँ पे लिख लूँ तो उसके अंदर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा। तो अब तो इतना भी मत समझो, ये देख लो कि जो भी आपको जिससे भी भाग लगाने की बोल रहा है तो उसके फैक्टर ये हो रहे हैं, तो ये किस में आ रहा है, उसके आगे के सब के अंदर वही नंबर फैक्टोरियल में आएंगे। और डिवाइड होगा, 8 को इससे डिवाइड करोगे पूरा पूरा जाएगा तो 0, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो 1, और 8 में 1 का भाग लगाया तो रिमाइंडर 1, शेषफल 1। 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 2, 2 इंटू 1 2, 8 से भाग लगाया तो क्या आ गया +2। फिर उसके बाद में 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 6 में 8 का भाग लगाया तो और भी छोटा हो गया। अब देखो जोड़ दो, 6 2 8 और 1 9। 9 में यहाँ पे लिख लेते हैं, 9 में 8 का भाग लगाया तो क्या बचेगा शेषफल 1, तो ये आपके क्या आ गया शेषफल। क्लियर। तो इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना भी दे दे आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। तो अपने ये टॉपिक नंबर सिस्टम जो है वो नंबर सिस्टम बनाएंगे, इसी के अंदर मैं LCF, LCM और SCF ये करवाऊंगी, धीरे धीरे आगे सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करवाऊंगी। तो आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।